भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी फिलहाल बिहार कोटे से राज्यसभा भेजे गए हैं। सुशील मोदी का राज्यसभा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली थी जिसे भरा जाना था। क्योंकि रामविलास पासवान को 2019 में भाजपा ने अपने खाते की सीट पर राज्यसभा भेजा था, लिहाजा यह सीट भाजपा के खाते की थी। लेकिन सुशील मोदी जैसे बड़े नेता का इतनी आसानी से बिना लड़े राज्यसभा पहुंच जाना किसी को रास नहीं आ रहा। पूछे जाने पर भाजपा का इसे लेकर अपना अलग तर्क है। आरजेडी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला और आरजेडी के पास अब कोई फेस है नहीं। जिस को आधार वोट मानते हैं वो काफ़ी कोशिश किए, वो चिराग पासवान जी के यहाँ गुहार लगाए, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास गुहार लगाए, लेकिन खिलाफ में कोई तैयार ही नहीं हुआ, कैंडिडेट ही नहीं मिल सका आरजेडी को। दरअसल राज्यसभा जाने का फॉर्मूला विधानसभा और परिषद की संख्या के आधार पर तय होता है। ऐसे में राजद या फिर महागठबंधन की तरफ से अपने उम्मीदवार को सुशील मोदी के खिलाफ नहीं उतारना कहीं न कहीं से राजद के मोदी प्रेम को दर्शाता है। हम आपको बताते चलें कि लालू के खिलाफ तमाम मामलों की जानकारी और उनके साक्ष्य सुशील मोदी ने ही मुहैया कराई है। हालांकि राजद ऐसे सवालों पर झेपते हुए इसे बेतुका बताती है। एक दिन के लिए भी राजद को उम्मीदवार नहीं देना था, कहां से बात आई थी? आज ये प्रेसिडेंट राष्ट्रीय जनता दल 15 दिन मैं पहले कह चुका था, ये बाय इलेक्शन है और बाय इलेक्शन बहुमत के द्वारा, ये कोटा परमिट नहीं है, बहुमत के द्वारा निर्वाचित होता है और बहुमत सरकार के पास है। और बिहार की परंपरा नहीं है, जब तक मैं 30-32 सालों से इस बिहार की राजनीति देख रहा हूं, हम लोग सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, कभी बाई इलेक्शंस में हम लोग चुनाव कभी नहीं लड़े हैं। जब सरकार में थे तो हम लोग के लोग जाते थे राज्यसभा में, विधान परिषद में, क्योंकि बहुमत हमारे पास था। और जब से हमारे पास बहुमत नहीं है तो कभी भी हम बाई इलेक्शन का चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक राजद की तरफ से तेजस्वी ने श्याम रजक को उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया था, लेकिन लालू प्रसाद के सुशील मोदी के खिलाफ महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं उतारे जाने के निर्देश के बाद तेजस्वी ने भी अपना मन बदल लिया। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर जो बात बताई वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही है तो सुशील मोदी है, और लालू प्रसाद अब नहीं चाहते कि छोटे मोदी बिहार में रहें। इसलिए लालू ने उम्मीदवार ना उतारने का फरमान पार्टी को सुना दिया। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि सुशील मोदी के बिहार में ना होने से राजद की परेशानी जरूर कम होगी। चाहे नीतीश कुमार के साथ व्यक्तिगत रिश्ते का सवाल हो या लालू प्रसाद यादव पर आक्रामक तेवर का सवाल हो, दोनों तरफ सुशील मोदी कहीं न कहीं से एक सेंटर पॉलिटिक्स में दिखते थे। स्वाभाविक है कि जब सुशील मोदी को राज्यसभा में भेजने की तैयारी हुई तो इससे जहां उनकी पार्टी के लोगों में भी था कि जब ये केंद्र में जाएंगे तो हमें एक आ करके अगले प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिक्स करने का मौका मिलेगा, वहीं पर आरजेडी को भी ये संतुष्टि हो सकती है कि जिस तरह से वो लालू प्रसाद को लेकर के आक्रामक रहते थे, जिस तरह से रोज आते थे और एक एक घटना चक्र का उद्भेदन करते थे, सीधे सीधे अटैक करते थे, तो आरजेडी को भी लग सकता है कि नहीं, अगर ये केंद्र की पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो बिहार में जो ये एक अटैकिंग मूड में हमारे ऊपर रहते हैं और कभी कभी हमें इनके अटैक की वजह से बैकफुट पर जाना पड़ता है, तो इससे तो कम से कम छुटकारा मिलेगा। ये एक बात हो सकती है, लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो चुनाव में इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सुशील मोदी 12 दिसंबर को राज्यसभा सदस्य के रूप में दिल्ली में शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने के वक्त भी जूनियर मोदी को लालू जरूर याद आएंगे।